आजकल जैसे कि बहुत गर्मी का वेदर चल रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है और हर घर में शरबत बनता ही बनता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसीलिए बहुत मज़े की, बहुत एनर्जेटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए ठंडा ठार एनर्जेटिक शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे पीकर आपको बहुत ज़बरदस्त सी एनर्जी मिलेगी इस गर्मी के मौसम में। तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी ज़रूर देखनी और मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगे। रेसिपी लगे अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें और दिल के जाएगी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत यमी, बहुत मज़े की ज़बरदस्ती ठंडा ठार इस गर्मी के मौसम में रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बेहद आसान है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये मोटी सेवइयाँ ले ली हैं, जिनको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट में इजीली बॉइल्ड हो जाती हैं और इनको हम एज अ फालूदे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो हम बॉईल करने के लिए हमने रख दी हैं। ये देखिए बॉइल्ड हो गई हैं। तो अब इनका हमने चूल्हा बंद कर दिया है और इनको हम ड्रेन कर रख लेते हैं। तो ये हमारी फालूदा सेवइयाँ रेडी हो गई हैं। यहाँ पर हमने तो मलंगा ले लिया है, जिनको हमने भिगोने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हमने हाफ़ लीटर दूध ले लिया है और दूध को हम बॉइल्ड होने के लिए रख देंगे। साथ साथ हम इसमें चीज़ें भी ऐड करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं फ्यू ड्रॉप, हम शामिल कर रहे हैं यहाँ पर एसेंस के शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास सेफ्रॉन एसेंस नहीं है तो आप कोई सा भी एसेंस या केवड़ा शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेफ्रॉन एसेंस डालकर इसको मिक्स कर लिया है। फिर हम इसको मीठा करने के लिए यहाँ पर शामिल कर देंगे चीनी। आप चाहें इसमें आप कुमेल भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ़ कप चीनी शामिल करूँ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रही है हाफ़ लीटर दूध में। अच्छा, अब हमने क्या करें, चीनी को डिज़ोल्व करना है। इतने हमारी चीनी डिज़ोल्व हो रही है। यहाँ पर एक प्याली में मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून दूध ले लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आइसक्रीम पाउडर के। ये मेरे पास वनीला आइसक्रीम पाउडर है, मैं शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास आइसक्रीम पाउडर नहीं है तो आप कस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और अगर कस्टर्ड पाउडर भी नहीं है तो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती, देखिए ये मेरे पास ये आइसक्रीम पाउडर ये इस तरह का आता है बाज़ार में। आइसक्रीम पाउडर को अब हम दूध में इस तरह मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम इसके लम्स ख़त्म हो जाएं। अच्छा, जब हम इसको डिज़ोल्व कर लेंगे ना, तो यहाँ पर हम जो दूध है हम इसमें शामिल कर देंगे कस्टर्ड पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और एक हाथ से हम मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई गुठली, कोई लम्स ना बने। कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद अब हम 5 से 8 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो कस्टर्ड पाउडर है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। दूसरा, थोड़ा हमारे जो ये दूध है ये गाढ़ा हो जाए। थोड़े थिकनेस की तरफ जैसे ही आएगा, इतने में आपको दिखा रही थी कि हमने बादाम ले लिए हैं, तकरीबन कोई 10 अदद बादाम ले लिए और 3 अदद हरी इलायची ले लिए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को हमने ब्लेंड कर लेना है या आप कूट लीजिएगा। देखिए इस तरह मैंने पीस लिया है इनको, बादाम और हरी इलायची को। अब क्या करेंगे, हमने इनको पीस लिया। अब हम ये शामिल कर देंगे इसमें, हम ये शामिल कर देंगे बादाम और हरी इलायची का पाउडर। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा शरबत होने जा रहा है। जो बाज़ार में जो दूध की बोतल मिलती है ना, बिल्कुल इसी तरह होती है। उसमें बस सिर्फ़ और सिर्फ क्या किया जाता है, उसमें वो लोग कस्टर्ड पाउडर शामिल नहीं करते बल्कि कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं और साथ में जो चीनी होती है उसको वो क्रिस्टलाइज़ कर लेते हैं ताकि चीनी से दूध का कलर चेंज हो जाए। तो उससे बिल्कुल दूध हमारा जो होता है पका हुआ लगता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो उस तरीके से बना लीजिए, चाहे तो इस तरीके से बना लीजिए, जैसा आपको इजी लगे आप इस तरह बना लीजिए। अच्छा, यहाँ तक अब आप लोग पहुँच गए हैं मेरी रेसिपी देखते देखते, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरी नई आने वाली यमी यमी ईद रेसिपीज़ और समर रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। तो चलिए, यहाँ हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। यहाँ पर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको, रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। और जैसे ही रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगा तो आप कुछ देर के लिए आप फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। अब देखिए ठंडा होने पर अभी मज़ीद और गाढ़ा होगा। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। देखिए ये इस तरह का हो गया ठंडा होने के बाद। अब इस मोमेंट पे आप चाहें तो यहाँ पर बर्फ़ भी शामिल कर सकते हैं और चाहें तो मेरी तरह गिलास में शामिल कर लीजिएगा, जैसा आपको इजी लगे। अब यहाँ पर हम और कुछ अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हम यहाँ पर गिलास में पहले हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, इसके बाद हम और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं।
अब हम शरबत को गिलास में निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसकी थिकनेस देखें आप, मैंने कहा था ठंडा होने पर ये गाढ़ा मज़ीद और होगा। तो बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट रही है। और अब हम देखें इसमें अब तो मलंगा शामिल कर देंगे। ये आप पर है, जितना आप डालना चाहें। मैं इसमें 2-2 टेबल स्पून शामिल कर दूँगी तख मलंगा का, क्योंकि ये बहुत मज़े का लगता है। और ये गर्मियों में ज़रूर इसका इस्तेमाल क्या करें, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और आजकल जो गर्मी चल रही है ना, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर जो हमने मोटी सेवइयों को देखे बॉयल किया था, बिल्कुल फालूदे का लुक दे रही हैं। यहाँ पर हम कटे हुए बादाम शामिल कर देंगे। आगे जाके हम इसमें और मज़ीद लवाजमात शामिल करेंगे, इस शरबत को मज़ीद और ज़बरदस्त सा बनाएंगे। यहाँ पर हम बर्फ़ शामिल करें ताकि हमारा ठंडा ठार शरबत बन जाए। यहाँ पर हमने आइस क्यूब्स शामिल कर दी हैं। और यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं जो रेड शरबत आता है, जो रेड सिरप है, वो शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इससे हमारे जो लुक है शरबत की वो और मज़ीद टेम्पटिंग हो गई है। ये भी ऑप्शनल है, जो चीज़ें हम यहाँ पर शामिल करें वो ऑप्शनल है। आप चाहे तो शामिल कर दीजिए, चाहे तो स्किप भी कर दीजिएगा, क्योंकि बना ही इतने मज़े का है कि अब इसमें आप मज़ीद और चीज़ें शामिल करें ना करें। रेड शरबत ये आपकी अपनी चॉइस है। देखिए आप, मैं आपको मिक्स करके दिखा रही थी। और यहाँ पर मैंने पिस्ते, कटे हुए पिस्ते शामिल कर दिए हैं। और जो ब्लैक नज़र आ रही है मैंने ब्लैक चॉकलेट चिप्स शामिल कर दिए हैं। अगेन हम इसके ऊपर रेड सिरप शामिल कर देंगे। आप यकीन करेंगे कि जब मैंने इसको पिया ना, ये इतने मज़े का बना था ना, जो इससे मुझे एनर्जी मिली है। जो से वेदर जो आजकल हमारा चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उससे बहुत ज़बरदस्त मुझे एनर्जी मिली है। जो कि हमारी वीक जो एनर्जी होती है थोड़ी डाउन हो जाती है गर्मी में। तो आप लोगों ने इस गर्मियों में ज़रूर बनाना। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना है, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर करिएगा। नए दिखने वालों से रिक्वेस्ट है कि दहली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल रेसिपीज़ और समर रेसिपीज़ लेकर हाजिर हो रही हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।